नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। इस हफ्ते के साप्ताहिक पंचांग के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस हफ्ते 19 मई 2025 से 25 मई 2025 तक का साप्ताहिक समाचार पंचांग समाचार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 19 मई 2025 को सोमवार यानी कि मंडे है और उस दिन षष्ठी तिथि पड़ेगी। 20 मई को मंगलवार है, सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि जो कि क्षय हो रही है वो भी पड़ेगी। 21 मई को बुधवार है जिसमें नवमी तिथि आएगी। 22 मई को आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार है, दशमी तिथि। 23 मई को शुक्रवार यानी कि एकादशी तिथि। 24 मई को शनिवार यानी कि आपकी द्वादशी तिथि और 25 मई को रविवार है जिस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ेगी। इस हफ्ते 20 मई से लेके 24 मई तक पंचक भी लग रहे हैं। पंचक 20 मई को सुबह 7:36 से शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे और 24 मई को दोपहर 1:38 तक चलेंगे। जी पंचक विकास जी। का जो कंसेप्ट है उसमें चंद्रमा जब भी धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करता है तो पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। फिर चंद्रमा धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र में आता है, पूर्व भाद्रपद में आता है, उत्तर भाद्रपद में रहता है, फिर रेवती नक्षत्र से होता हुआ अश्विनी नक्षत्र में चला जाता है। तो जब तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेगा तब तक पंचक होंगे और ये 5 दिन रहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो अग्नि का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है तो कलह होने की संभावना रहती है। पूर्व भाद्रपद में जब चंद्रमा आता है तो रोग बढ़ने की संभावना रहती है। जब चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में रहता है तो धन के रूप में दंड हो सकता है, जिसे आप चालान भी कह सकते हो, कोई गवर्नमेंट का फाइन लग सकता है। जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र में आता है तब धन हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन दिनों आदमी को बड़े ध्यान से अपना व्यवहार रखना चाहिए और ऐसे किसी कार्य में नहीं फंसना चाहिए कि इस तरह की किसी समस्या का सामना करना पड़े। जी। लोगों में इसका भय रहता है कि हमें ये कार्य नहीं करना, वो नहीं करना, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पर शास्त्रों में कहा गया है कि वहां पे 5 तरह के कार्य वर्जित बताए गए हुए हैं पंचक में। एक तो दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, छत या लेंटर नहीं डालना चाहिए। तीसरा, लकड़ी न इकट्ठी करनी चाहिए, न खरीदनी चाहिए। घास भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए और चारपाई नहीं बनानी चाहिए। और लास्ट में, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव दहन के लिए भी मनाही है, पर उसे हम रोक नहीं सकते। तो इसमें शास्त्र अनुसार कहा गया है कि जब हम शव का दहन करते हैं तो घास के 5 पुतले उसके साथ उनका दहन किया जाता है। तो जी। पंचकों से डरना नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सारे कार्य करने हैं। जी। तो इस हफ्ते कुछ योग पढ़ रहे हैं जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, जिसमें आपके सभी कार्य सफल होते हैं, सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। तो जो भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में एक शुभ योग है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आपका नेक्स्ट वीक जो है वो 23 मई से पड़ेगा। शाम के 4:03 से ये शुरू होगा और अगले दिन 24 मई को सूर्योदय तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 25 मई को पड़ रहा है जो सूर्य उदय से चलेगा और 11:12 तक रहेगा। एक योग और बन रहा है जो अमृत सिद्धि योग है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें कहते हैं अमृत की वर्षा होती है, उसका फल जो है वो अमृत जैसा प्राप्त होता है। तो कोई भी शुभ कार्य इसमें आप शुरू कर सकते हैं। अमृत सिद्धि योग 23 मई को 4:03 शाम के 4:03 से शुरू होगा और 24 मई को सूर्योदय तक रहेगा। जी। आगे है द्वीप पुष्कर योग। तो द्वीप पुष्कर योग इस हफ्ते पड़ेगा 20 मई से लेके 20 मई को पड़ेगा, सूर्योदय से लेके 5:52 तक। बहुत छोटा सा योग रहेगा ये।
तो इस योग में जो भी कार्य करते हैं उनके डबल होने के त्रिफल। चांसेस रहते हैं। जी। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल दोगुना मिलेगा, अगर बुरा कार्य करेंगे तो उसका भी फल दोगुना मिलेगा। आगे हम चलते हैं इस हफ्ते होने आने वाले व्रत के ऊपर। तो 23 मई को सबसे पहले अपरा एकादशी व्रत है। जी। अपरा एकादशी व्रत जो है उसको आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जोड़ा जाता है। यानी कि ये व्रत जो भी लोग करते हैं उनको आर्थिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है, उन्हें अपार धन्य और पुण्य मिलते हैं। साथ में समस्त पापों को नाश करने वाला ये व्रत माना गया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, कहते हैं उन्हें लोक में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो जिन्हें प्रसिद्धि चाहिए, जिन्हें सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, वो अपरा एकादशी व्रत को कर सकते हैं। 24 मई को शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत महीने में प्रदोष तिथि यानी कि प्रदोष व्रत 2 बार पड़ता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। इसमें अगर शनिवार पड़ रहा है, यानी कि त्रयोदशी तिथि वाले दिन अगर शनिवार पड़ जाए, ये कॉम्बिनेशन आपस में बन जाए शनिवार और त्रयोदशी, तो इसको शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि को ही अपने आप में प्रदोष का नाम दिया गया है। अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले जो काल रहता है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। ज्यादातर इस ये क्योंकि शनि भगवान जो है वो शिव जी के ही रचयिता हैं, उनकी ही रचना से आए हैं, और उन्हें काल का देवता, उन्हें कर्म का देवता, उन्हें एक तरह से कर्म फल देने वाला देवता, न्याय का देवता कहा गया है। तो जो भी कर्म के बंधन से पीड़ित हैं या जो भी शनि देव की एक तरह से गोचर से पीड़ित हैं, वो इस व्रत को कर सकते हैं। उनके लिए काफी शुभ दिन है ये व्रत करना, क्योंकि शिव जी और शनिदेव दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। तो वो इस व्रत को कर सकते हैं और उनके लिए काफी शुभ रहेगा। जी। आगे 25 मई को महाशिवरात्रि व्रत है। तो अग्निवास। तो इसी के साथ हमारा वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।